हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। आज हम लोग आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान की 500 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट नंबर 8 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया किसने दोस्तों? रॉजर्स ने। तो अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत रॉजर्स ने प्रस्तुत किया था। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोहलर ने। तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। थर्ड क्वेश्चन, प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा थार्नडाइक ने। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थार्नडाइक ने प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, द्वितात्विक सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। तो दोस्तों स्पीयरमैन ने द्वितात्विक सिद्धांत दिया था। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों प्रबलन का सिद्धांत दिया था पावलोव ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत या अधिगम का बंध सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये जो सारे सिद्धांत है ये सारे नाम एक ही सिद्धांत के हैं। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया था? ये थार्नडाइक ने दिया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया था अमेरिका के मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने। ठीक है, तो B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। B.F. स्किनर कौन थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, 3H यानी कि हेड, हार्ट एंड हैंड का संप्रत्यय के द्वारा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी द्वारा 3H का संप्रत्यय दिया गया। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया था क्लार्क एल हल ने, जो कि यूएसए के रहने वाले थे। ठीक है, तो पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क एल हल ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा HZ ने। तो HZ ने सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था। 11th क्वेश्चन है हमारे पास, अवयववादी सिद्धांत दिया किसने दोस्तों? कोहलर, कोफ्ता, वर्दीमर ने। ठीक है, तो कोहलर, कोफ्ता और वर्दीमर ने अवयववादी सिद्धांत दिया था। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है किंडरगार्टन विधि। ठीक है, तो किंडरगार्टन विधि जो है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 13th क्वेश्चन है हमारे पास, थार्नडाइक ने अधिगम के नियम दिए। तो दोस्तों थार्नडाइक ने अधिगम के 3 नियम दिए थे। कौन कौन से? तत्परता या तैयारी का नियम, सेकंड अभ्यास का नियम, थर्ड प्रभाव का नियम। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। थार्नडाइक ने 3 अधिगम के नियम दिए थे, तत्परता या तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम तथा प्रभाव का नियम। 14th क्वेश्चन पे चलते हैं, पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया किसने दोस्तों? स्टैनले हॉल ने। तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने दिया था। 15th क्वेश्चन है हमारे पास, साहचर्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया था हॉल्स, लॉक, बर्कल, हर्बर्ट ने। ठीक है, तो हॉल्स, लॉक, बर्कल और हर्बर्ट ने साहचर्यवाद का सिद्धांत दिया था। 16th क्वेश्चन पे चलते हैं, मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत दिया, सॉरी यहाँ पे दिया आएगा, मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत दिया किसने दोस्तों? बागले ने। ठीक है, तो बागले ने मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत दिया था। 17th क्वेश्चन पे चलते हैं, अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाया जा सकता है किसके द्वारा दोस्तों? स्वप्रेरणा द्वारा। ठीक है, तो स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। किसने कहा दोस्तों? चार्ल्स ई स्किनर ने। तो चार्ल्स ई स्किनर द्वारा व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। 19th क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अधिगम के कितने सोपान हैं दोस्तों? 6 सोपान हैं। ठीक है, तो अधिगम के 6 सोपान हैं। कौन कौन से? अभिप्रेरणा, उद्देश्य, बाधा और है विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं, पुनर्बलन और संगठन। तो ये 6 सोपान हैं अधिगम के, आपको याद रखना है। 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। चूहों पर प्रयोग द्वारा थॉर्नडाइक ने क्या सिद्ध किया? तो दोस्तों इन्होंने सिद्ध किया भूल भुलैया द्वारा सीखना। ठीक है, तो भूल भुलैया द्वारा सीखने को थॉर्नडाइक ने सिद्ध किया। किस पर प्रयोग करके दोस्तों? चूहों पर प्रयोग करके। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 21st क्वेश्चन है हमारे पास, प्रभाव के नियम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रभाव के नियम को कहते हैं संतोष असंतोष का नियम। ठीक है, तो प्रभाव के नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। 22nd क्वेश्चन, प्रतिस्थापन सिद्धांत दिया किसने दोस्तों? एडविन गुथरी ने। एडविन गुथरी ने प्रतिस्थापन सिद्धांत दिया, और उन्होंने किस पर प्रयोग करके प्रतिस्थापन सिद्धांत दिया? खरगोश पर प्रयोग करके। ठीक है ना, तो प्रतिस्थापन सिद्धांत एडविन गुथरी ने दिया, खरगोश पर प्रयोग करके प्रतिस्थापन सिद्धांत इन्होंने दिया। 23rd क्वेश्चन है, अन्वेषण का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो ये दिया था जीरोम एस ब्रूनर ने। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अधिगम सोपान का सिद्धांत दिया किसने दिया दोस्तों? रॉबर्ट गेने ने। तो रॉबर्ट गेने ने अधिगम सोपान का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार कितने हैं दोस्तों? तो 3 प्रकार हैं। कौन से? सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा नकारात्मक स्थानांतरण और तीसरा शून्य स्थानांतरण। ठीक है, तो ये अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार हैं, आपको याद रखना है। 26th क्वेश्चन है हमारे पास, SR थ्योरी या आवृत्ति का सिद्धांत किसका है? तो दोस्तों ये है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का SR थ्योरी आवृत्ति का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। अनुकरण द्वारा अधिगम किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया था हेगरटी ने। ठीक है, तो हेगरटी ने अनुकरण द्वारा अधिगम दिया। आगे बढ़ते हैं। 28th क्वेश्चन है हमारे पास, दिशा विहीन शिक्षण प्रतिमान दिया किसने दोस्तों? कार्ल रॉजर्स ने। तो कार्ल रॉजर्स ने दिशा विहीन शिक्षण प्रतिमान दिया था, आपको याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 29th क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया किसने दिया दोस्तों? डैनियल गोलमैन ने। तो डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। आगे बढ़ते हैं। नैतिक विकास सिद्धांत दिया, तो ये दिया था दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। आगे बढ़ते हैं। 31st क्वेश्चन है हमारे पास, अभिक्रमित अधिगम प्रतिमान दिया किसने दोस्तों? स्किनर ने। तो स्किनर ने अभिक्रमित अधिगम प्रतिमान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंतः क्रिया प्रतिमान दिया किसने दोस्तों? फ्लैंडर्स ने। तो फ्लैंडर्स ने सामाजिक अंतः क्रिया प्रतिमान दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 33rd क्वेश्चन है हमारे पास, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, दोस्तों ये दिया था जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था। 34th क्वेश्चन है हमारे पास, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया रॉबर्ट ग्लेसर ने। ठीक है, तो रॉबर्ट ग्लेसर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने। कौन सा सिद्धांत?
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और अच्छे तरीके से समझ में भी आए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।